नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में संत एवं संप्रदाय। कौन सा टॉपिक चल रहा था? संत संप्रदाय। संत संप्रदाय, ठीक है। या आप बोल सकते हो इसको भक्ति काल। क्या? भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल भी बोल सकते हो, संत संप्रदाय बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। संतों ने क्या किया? संप्रदायों की क्या की? स्थापना की। संतों ने क्या किया? संप्रदायों की स्थापना की। संतों ने संप्रदाय चलाए, ठीक है दोस्तों। तो संतों ने क्या किए? संप्रदाय चलाए। निर्गुण संतों की हम बात कर रहे थे। मारवाड़ साइड जो है ना, ये जो आज संत पढ़ेंगे ना वो बहुत फेमस है, ठीक है। आज जो संत पढ़ेंगे वो मारवाड़ में बहुत ही प्रचलित संत है, और वो संत है जाम्बोजी या जम्बेश्वर जी। कौन सा? जाम्बोजी या जम्बेश्वर, जम्बेश्वर जी, ठीक है। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? जाम्बोजी या जम्बेश्वर जी। तो ये थे निर्गुण संत। क्या थे? निर्गुण संत। निर्गुण संत है। कौन सी भक्ति करते थे ये निर्गुण भक्ति करते थे, ठीक है। इनसे जन्म से संबंधित हम बात करें तो जन्म हुआ था इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी। कब हुआ था? 1451 ईस्वी। कहां पर हुआ था? पीपासर नागौर में। कहां पर हुआ था? पीपासर नागौर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ भाद्रपद। महीना कौन सा था? भादवे को महीनो भाद्रपद, ठीक है। पक्ष कृष्ण था। पक्ष कुणस्यो कृष्णो, और दिन अष्टमी को, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। महीना कौन सा था? भाद्रपद का था, ठीक है। पक्ष कृष्ण का था और दिन अष्टमी का था। इस दिन भगवान कृष्ण का ही क्या हुआ? जन्म हुआ। और भगवान कृष्ण किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो जाम्बोजी भी क्या माने जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। तो जाम्बोजी किन के अवतार हो गए? भगवान विष्णु के अवतार हो गए, ठीक है। तो इनके पिता की हम बात करें, इनके पिता का नाम क्या आता है? जाम्बोजी के पिता का नाम था लोहटे जी परमार। लोहटे जी परमार। क्या नाम आता है? लोहटे जी परमार। माता का नाम क्या आता है इनके? माता का नाम आता है हंसाबाई, हंसा देवी, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। क्या नाम आता है गुरु का? गोरखनाथ जी। क्या नाम आता है? गुरु के नाम आता है गोरखनाथ जी, ठीक है। बचपन का नाम इनके किनके? जाम्बोजी के बचपन का नाम था, बचपन का नाम धनराज। क्या नाम आता है? धनराज, ठीक है। बचपन का नाम धनराज आता है। और उपनाम है इनके विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार क्या है इनके उपनाम में। और इनको क्या बोला जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है इसको? जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक बोला जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक बोला जाता है। किनको? जाम्बोजी को। विष्णु का अवतार भी बोला जाता है, क्योंकि जाम्बोजी किनका अवतार है? भगवान विष्णु का अवतार है, ठीक है। बचपन का नाम धनराज हो गया, उपनाम पर्यावरण वैज्ञानिक, विष्णु का अवतार हो गए, ठीक है। विष्णु जो संप्रदाय है जिसकी स्थापना किसने की थी? जाम्बोजी ने की थी 1483 ईस्वी में। कब? 1483 ईस्वी में ये चले जाते हैं समरातल। कहाँ चले गए? समरातल। समरातल कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। और 1485, ये 83 वाला मैटर याद रखो या ना रखो, लेकिन यहाँ से ये इंपोर्टेंट है। 1485 ईस्वी में इस वहां समरातल जाकर 2 साल के बाद में, कब? 2 साल के बाद में 1485 ईस्वी में क्या किया इन्होंने एक स्थान है वहां पे दोरा यानी दोंग दोरा एक स्थान है वहां पर, दोंग दोरा क्या स्थान है? कहां पर पड़ता है ये पड़ता है समरातल बीकानेर में। कहां पर पड़ता है? समरातल
बीकानेर में पड़ता है, वहां पे गए कब थे? 1483 में गए थे। और उसके 2 साल बाद 1485 ईस्वी में दोंक दौरा स्थान पर, कहां पर पड़ता है ये? समरतल बीकानेर में पड़ता है। और वहां पर जाकर क्या किया? कार्तिक कृष्ण अष्टमी का, मतलब कार्तिक को महीनों, ठीक है, पक्ष कृष्ण और दिन अष्टमी, 8 का दिन था, ठीक है, 8वें दिन, ठीक। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इन्होंने वहां पर जाकर क्या किया? विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? विष्णु संप्रदाय। कौन से संप्रदाय चलाए हो? विष्णु संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय का मतलब वी 20, क्या? 20 प्लस 9, विष्णु, मतलब 29 नियमों को मानने वाला विष्णु होता है, या विष्णु संप्रदाय का अनुयायी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने कब स्थापना की? 1485 ईस्वी में। कहां पर? दोंक दौरा, जो समरतल बीकानेर में पड़ता है। कब की? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है, जिसमें 20 प्लस 9 नियम है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय का संस्थापक कौन था? स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की। बाद में पढ़ा था निम्बारक संप्रदाय, उसने जिसकी स्थापना किसने की थी? निम्बाचार्य ने की थी, ठीक है। वास्तविकता की बात करें इसकी, तो एक संप्रदाय था आज्ञानुवर्ती। कौन सा? आज्ञानुवर्ती। आज्ञानुवर्ती एक संप्रदाय था, ठीक है दोस्तों, आज्ञानुवर्ती संप्रदाय। और उस संप्रदाय, आज्ञानुवर्ती जो संप्रदाय है ना, उसको जाम्बोजी ने किसमें बदल दिया? विष्णु संप्रदाय में बदल दिया। किसने? जाम्बोजी ने क्या किया? आज्ञानुवर्ती जो संप्रदाय था ना, उसको किसमें बदल दिया? विष्णु संप्रदाय में बदल दिया था, ठीक है, विष्णु संप्रदाय में बदल दिया। आज्ञानुवर्ती संप्रदाय को विष्णु संप्रदाय में क्या किया? बदल दिया। जाम्बोजी के प्रथम अनुयायी, ठीक है, प्रथम अनुयायी या जाम्बोजी के संप्रदाय को मानने वाला पहला व्यक्ति फूलजी पंवार। क्या नाम आता है? फूलोजी पंवार। फूलोजी पंवार, क्या नाम आता है? फूलोजी पंवार आता है। और अध्यक्ष कौन था? विलोजी। पहला अध्यक्ष कौन है? विलहोजी। सबसे पहला मानने वाला व्यक्ति तो फूलोजी पंवार है। और पहला अध्यक्ष, इस संप्रदाय का पहला अध्यक्ष कौन है? विलोजी, इस संप्रदाय का पहला अध्यक्ष है, ठीक है। उपदेश स्थल को, ठीक है, उपदेश स्थल को क्या बोला जाता है? सात्री बोला जाता है। उपदेश स्थल को क्या बोला जाता है? सात्री बोला जाता है। उपदेश स्थल, उपदेश स्थल को क्या बोला जाता है? सात्री बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जाम्बोजी, ठीक है, जाम्बोजी, संत जाम्बोजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। संत एवं संप्रदाय हमारा टॉपिक चल रहा है। जाम्बोजी पढ़ रहे हैं, जिनका जन्म 1451 ईस्वी पीपासर नागौर में हुआ था। कहां पर? पीपासर नागौर में हुआ था। ये निर्गुण संत है, ठीक है। पिता लोहट जी परमार, माता हंसा देवी, गुरु गोरखनाथ। बचपन का नाम धनराज आता है, उपनाम विष्णु का अवतार। और पर्यावरण के वैज्ञानिक भी इनको कहते हैं। और पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि आज भी इनके जो अनुयायी है, जो इनके धर्म को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि जान सस्ती है, लेकिन पेड़ पौधे जीव जंतु महंगे हैं। इनकी जान बचाने के लिए आज भी वो जान दे देते हैं, ठीक है। जो इनके मानने वाले हैं, पेड़ को बचाने के लिए जान दे देते हैं, और जीव जंतुओं को बचाने के लिए भी जान दे देते हैं कि ये महंगे और हमारी जान क्या सस्ती है। तो पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है इनको। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और उस दिन क्या आती है? जन्माष्टमी आती है। भगवान कृष्ण की क्या है उस दिन? जन्म है। और उस दिन क्या होती है? हम जन्माष्टमी मनाते हैं, ठीक है। और भगवान कृष्ण किन का अवतार माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और भगवान विष्णु का अवतार किन को मानना है? जाम्बोजी महाराज को मानना है। आगे बात समझ में यहाँ तक। फिर क्या होता है? 1483 में क्या होता है? जाम्बोजी चले जाते हैं समरातल। समरातल कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। और उसके 2 वर्ष बाद 1485 में वहां जाकर एक स्थान है दोंक दौरा। कौन सा एक दौरा है? दोंक दौरा। दोंक दौरा कहाँ पड़ता है? समरातल बीकानेर में पड़ता है। वहां पर जाकर कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन, कौन से दिन? कार्तिक महीनों पक्ष कृष्ण अष्टमी के दिन जार गाय करे, विष्णु संप्रदाय की स्थापना करे। और विष्णु संप्रदाय के जो अनुयायी जो इसको मानते हैं, वो 20 प्लस 9 नियमों को मानते, ठीक है। एक संप्रदाय था, आपको पता हो तो आज्ञानुवर्ती संप्रदाय। उसको
उसका नाम बदलकर जाम्बोजी ने क्या कर दिया, विश्नोई संप्रदाय कर दिया। जाम्बोजी जो है, जैसे बाकी तो क्या है, जो संत हुए पहले वो, जैसे वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, निम्बाचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की, लेकिन जाम्बोजी ने क्या किया, जाम्बोजी ने अपने नाम पर संप्रदाय के स्थान का नाम ना रखकर किसी दूसरे का स्थान नाम रख दिया। ठीक है, खुद के नाम पर संप्रदाय नहीं चलाया है। आ गई यहाँ बात समझ में। जो सबसे पहले जाम्बोजी के जो संप्रदाय को मानने वाले जो अनुयायी थे वो थे पुलोजी परमार। कौन थे, पुलोजी परमार थे। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन था, कौन बना इस संप्रदाय का, तो वो बना विलोजी। ठीक है, और ये जाम्बोजी कौन से संप्रदाय, कौन से संत है, तो ये निर्गुण संत है। हम पढ़ क्या रहे हैं, निर्गुण संत ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में। उपदेश देने वाले, जो उपदेश देने वाला स्थल होता है, स्थान होता है, उसको क्या बोला जाता है, शास्त्री बोला जाता है। विष्णु संप्रदाय का जो उपदेश देने का स्थल होता है, स्थान होता है, उसको क्या बोला जाता है, शास्त्री बोला जाता है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। अब हम देखेंगे कि जाम्बोजी महाराज के ग्रंथ कौन कौन से लिखे इन्होंने, ग्रंथ कौन कौन से इन्होंने ग्रंथों की रचना की है, कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो सबसे पहले ग्रंथ आता है इनका, ग्रंथ आता है जम्बे सागर। जम्बे सागर कौन सा ग्रंथ आता है, जम्बे सागर। इनका सबसे पहले ग्रंथ आता है। इसमें क्या बताए गए, इसमें बताए गए हैं विष्णुओं के 29 नियम। जम्बे सागर ग्रंथ में क्या बताया गया है, विष्णुओं के 29 नियम बताए गए। एक आता है जम्बे वाणी। जम्बे वाणी भी इनका क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, किनका, जाम्बोजी महाराज का जम्बे वाणी, जम्बे सागर इनका क्या है, ग्रंथ है। एक आता है जम्बे संहिता। ग्रंथ कौन सा आता है, जम्बे संहिता या जम्बे वाणी। जम्बे वाणी भी इनका क्या आता है, ग्रंथ आता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विष्णु बोलते हैं इसको। क्या, विष्णु समाज का ये क्या है, 5वां वेद व 19वां पुराण। क्या है, 5वां वेद 19वां पुराण है, 19वां पुराण है। वैसे हम हिंदू धर्म की हम बात करें तो हिंदू धर्म में 4 तो वेद है और 18 पुराण है। और विष्णु समाज में ये क्या है, 5वां वेद 19 पुराण है। ठीक है, एक हमने बात की थी कृष्ण दास रुक्मिणी वचनी का, जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी ना वो। ठीक है, रुक्मिणी वचनी का वो जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी, उसको क्या बोला है, उसको भी 5वां वेद वो 19वां पुराण बोला है। ठीक है, तो विष्णु समाज इसको क्या बोलते हैं, जम्बे शक्ति या जम्बे वाणी को क्या बोला जाता है, 5वां वेद बोलते हैं या 19वां पुराण बोलते हैं। हिंदू धर्म में क्या होता है, 4 तो वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं। और सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद आता है विष्णु धर्म प्रकाश। कौन सा, 4 नंबर का आता है विष्णु धर्म प्रकाश। इनका एक ग्रंथ ये भी आता है, विष्णु धर्म प्रकाश। कौन सा आता है, विष्णु धर्म प्रकाश इनका ग्रंथ आता है। ठीक है, एक आता है 120 वाणियां। ये भी क्या है, जाम्बोजी का ग्रंथ 120 वाणियां। तो ये कुछ एक ग्रंथ आते हैं, 4-5 ग्रंथ आते हैं किनके, जाम्बोजी। इसके अलावा हम बात करें, एक नागौर का शासक था, कौन, हकीम मोहम्मद खां। एक नागौर का शासक था और इनका जन्म भी नागौर में। नागौर का शासक है हकीम खां, हकीम मोहम्मद खां। ओके गियोनी बहुत ज्यादा परेशान करने लगे, तंग करने लगे हकीम खां मोहम्मद। तो उसको जाम्बोजी ने क्या किया, सबक सिखाया। किसको, हकीम खां को जाम्बोजी ने क्या किया, सबक सिखाया। किसको, हकीम मोहम्मद खां को जाम्बोजी ने क्या किया, सबक सिखाया। एक हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा है, एक हम आगे पढ़ेंगे जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथ जी, जसनाथ जी, संत जसनाथ जी पढ़ेंगे। ठीक है, 1500 ईस्वी में, लगभग 1500 ईस्वी में इसने क्या की, जसनाथ जी, जाम्बोजी ने जसनाथ जी से क्या की, मुलाकात की। किन से मिले थे, जाम्बोजी मिले थे 1500 ईस्वी में, जसनाथ जी से मिले थे। कब मिले थे, 1500 ईस्वी में मिले थे। इसके अलावा एक दिल्ली का सुल्तान है सिकंदर लोधी।
सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान है, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान है। दिल्ली के जामवोजी ने दिल्ली के सुल्तान को कहा कि गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो। तो इनके कहने पर, जामवोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या बंद कर दी, ठीक है। इनको मानने लगे और इनके अनुयायी बन गए। कौन? सिकंदर लोदी। इसके अलावा इनके अनुयायी कौन है? एक राणा सांगा भी इनका, राणा सांगा भी इनका क्या अनुयायी है, मेवाड़ का राजा, ठीक है। एक राजा आता है जैत्र सिंह, ठीक है। जैत्र सिंह भी इनका क्या है? अनुयायी है। एक आता है सातल देव, जो जोधपुर का राजा है, वो भी इनका क्या है? अनुयायी है, ठीक है। सातल देव जोधपुर का, राणा सांगा और सिकंदर लोदी भी इनका क्या बन गया? अनुयायी बन गया। और कौन बना था? जैत्र सिंह भी इनका क्या बन गया? अनुयायी बन गया। एक नाम आता राव दुद्धा, वो भी इनका क्या था? जामवोजी का अनुयायी था, ठीक है। क्या था? जामवोजी का अनुयायी था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, एक चीज और बता देता हूं, मेला। इनका जामवोजी का मेला कब पड़ता है? मेला कब पड़ता है? जामवोजी का मेला पड़ता है दोस्तों फाल्गुन या वे अश्विन अमावस्या को। फाल्गुन वे अश्विन अमावस्या को। कब पड़ता है? फाल्गुन वे अश्विन अमावस्या को इनका क्या पड़ता है? मेला पड़ता है, ठीक है दोस्तों। यहां तक आ गई बात समझ में। तो हम ग्रंथ पढ़ा था, हमने सबसे पहले ग्रंथ पढ़ा था। उससे पहले थोड़े राशन कार्ड वगैरह की हमने बात की थी, गांधी जी जामवोजी की, ठीक है। उसके बाद ग्रंथ सबसे पहले पढ़ा था जम्बेश्वर, जम्बे सागर, ठीक है। जम्बे सागर पढ़ा था, इसमें 29 नियम दिए गए हैं। और उसके बाद जम्बे वाणी, उसके बाद पढ़ा था जम्बे संहिता या जम्बे जम्बे जम्बे, इसका नाम 2 बार लिख दिया, ठीक है। इसको जम्बे वाणी ने, इसको जम्बे गीता बोला जाता है। क्या? जम्बे गीता बोला, जम्बे गीता, ठीक है। दूसरा जम्बे वाणी, तीसरा जम्बे संहिता या जम्बे गीता। जम्बे गीता को क्या बोला जाता है? 500 वेद और 1900 पुराण कहा जाता है। और चौथा पढ़ा था विष्णु धर्म प्रकाश, और 500 इनका ग्रंथ कौन सा था? 120 वाणी। उसके बाद हमने पढ़ा था एक नागौर का शासक था हकीम मोहम्मद का, वो क्या करते थोड़ा परेशान वगैरह करते कोई नहीं, ठीक है, आदमी वगैरह ने। तो इन्हें सबक कौन सिखायो? इन सबक सिखायो जामवोजी। जामवोजी ने सबक सिखायो। एक आपा आगे संत पढ़ांगा कौन से? जसनाथ जी। जसनाथ जी कौन मिलिया? जामवोजी मिलिया। और कब मिलिया? बे मिलिया हूँ 1500 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद एक दिल्ली का सुल्तान होता है, बादशाह होता है, कौन? सिकंदर लोदी। जामवोजी ने इनको कहने पर क्या किया? गो हत्या बंद कर दी। किसने की? सिकंदर लोदी ने क्या किया? गो हत्या बंद कर दी। तो सिकंदर लोदी इनके क्या हो गए? अनुयायी हो गए। और इनके अनुयायी और कौन कौन थे? राणा सांगा थे, जैतर सिंह थे, और सातल देव थे जोधपुर के, और राव दुद्धा भी इनके क्या थे? अनुयायी थे। किनके? जामवोजी के, ठीक है। जामवोजी के कहने पर दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी ने क्या की? गो हत्या बंद कर दी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विष्णु संप्रदाय है ना, उसके आराध्य स्थान। विष्णु संप्रदाय के आराध्य स्थान कौन कौन से? सबसे पहला आता है पिपासर, पिपासर नागौर। यहां पर क्या हुआ था? जामवोजी का, यहां पर जामवोजी का जन्म स्थान है। और खड़ऊ पिंपा भी बोलते हैं। यहां पर क्या है? जन्म स्थान है। और खड़ऊ पिंपा भी बोल, खड़ऊ कौन जानोगे? खड़ऊ कौन है? खड़ऊ मतलब चंपल, खड़ऊ पिंपा भी इसको कहते हैं, खड़ऊ पिंपा भी कहते हैं इसको, ठीक है। पिपासर नागौर में क्या है? इनका जन्म स्थान है। और खड़ऊ पिंपा भी कहते हैं। उसके बाद आता है रोटू, कौन सी? रोटू, वो भी किजा है, वो भी नागौर में किजा है। नागौर में रोटू, नागौर में विष्णु समाज होता है ना, विष्णुइयों का धार्मिक स्थल है रोटू। क्या है? विष्णुइयों का धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल कौन सा स्थान? रोटू, नागौर।
एक आता है मुकाम। मुकाम कहां पड़ता है? मुकाम नौका तहसील बीकानेर में, नौका तहसील बीकानेर में पड़ता है। यहां पर क्या है जाम्बोजी का मुकाम नौका तहसील बीकानेर में क्या है? जाम्बोजी का समाधि स्थल है। क्या है? जाम्बोजी का समाधि स्थल। जाम्बोजी का समाधि स्थल कहां पर है? मुकाम नौका बीकानेर में, ठीक है। वैसे इनका निधन कहां हुआ था? निधन तो हुआ था तालवा गांव। कौन से गांव? तालवा गांव। निधन कहां हुआ था इनका? निधन हुआ था तालवा गांव। मृत्यु कहां पर हुई थी इनकी? तालवा गांव में हुई थी। कब हुई थी? 1536 ईस्वी। 1536 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कहां पर? तालवा गांव में, ठीक है। और इनका समाधि स्थल कहां है? मुकाम नौका तहसील बीकानेर। इनका क्या है? मुकाम स्थल है। विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ भी कहां है? प्रधान पीठ की हम बात करें तो वो है मुकाम में। कहां पर है प्रधान पीठ इनकी? प्रधान पीठ जहां पर समाधि होती है ना, वहां पर ही वो प्रधान पीठ होती है, ठीक है। और प्रधान पीठ कहां पर है इनकी? मुकाम में। किनकी? जाम्बोजी की, ठीक है। तो प्रधान पीठ कहां हो गई? मुकाम में हो गई। और मृत्यु तालवा गांव 1536 ईस्वी में हुई, ठीक है। उसके बाद एक आता है जांगलू। क्या आता है? जांगलू। जांगलू कहां पड़ता है? बीकानेर। कहां पर पड़ता है? जांगलू। यहां पर क्या हुआ जाम्बोजी का? जांगलू बीकानेर। जांगलू बीकानेर में चैत्र व भाद्र को अमावस्या को मेला पड़ता है। चैत्र व भाद्र यानी चैत में और भादो में अमावस्या को कायम परिचय मेड़ो परिचय। कौन को? विष्णु समाज को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है विष्णु समाज का, ठीक है। बाद में आता है एक रामड़ावास। 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 रामड़ावास कहां पड़ता है? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। जोधपुर में। ये क्या है? यहाँ पर विष्णुइयों के मंदिर है। यहाँ पर विष्णु के मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर उपदेश स्थल भी है और मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर है, मंदिर बना हुआ है और उपदेश स्थल भी है। क्या है? उपदेश स्थल है, ठीक है। किनके? विष्णु समाज का। क्या है? उपदेश स्थल भी है और मंदिर भी। एक आता है जाम्बा जोधपुर। एक स्थान आता है जाम्बा जोधपुर। देखो मारवाड़ सेक्टर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर जाम्बोजी को नहीं पूजा जाता है, ठीक है। जाम्बा यहाँ पर एक तालाब है। जाम्बा जोधपुर में यहाँ पर एक तालाब है। और विष्णु का उससे क्या बोला जाता है? पुष्कर बोला जाता है। विष्णु समाज के क्या बोला जाता है? उसे इसमें स्नान करते हैं और क्या बोला जाता है? पुष्कर बोला जाता है, ठीक है। जाम्बा जोधपुर में क्या है? एक तालाब है। वहां पर विष्णु संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं और विष्णु का पुष्कर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर चैत्र व भाद्र को अमावस्या को क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। चैत्र प्लस भाद्र को अमावस्या को क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। क्या पड़ता है? मेला पड़ता है, ठीक है। बाद में एक स्थान आता है लालासर बीकानेर। 7 नंबर का लालासर बीकानेर। यहाँ पर क्या हुआ था? देखो लगभग स्थान इनके दो तो नागौर में, ठीक है। एक पिपासर, एक रोटू और 1 2 और 3 ये बीकानेर में, 2 जोधपुर में, ठीक है। तो लालासर में क्या हुआ था? जाम्बोजी का निवारण हुआ था। जाम्बोजी का निवारण कहां पर हुआ था? लालासर बीकानेर में जाम्बोजी का निवारण हुआ था, ठीक है। जाम्बोजी का क्या हुआ? निवारण हुआ था। समरातल में क्या हुआ था? समरातल में विष्णु संप्रदाय की जाम्बोजी ने क्या की? स्थापना की, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? विष्णु संप्रदाय के आराध्य स्थान पढ़ रहे हैं। पिंपासर नागौर में क्या हुआ था? इनका जन्म स्थान है। और खड़ो पिंपा भी कहते हैं। खड़ो पिंपा, खड़ो का मतलब चंपल होता है, ठीक है। रोटू नागौर में विष्णुइयों का धार्मिक स्थान है। मुकाम नौका तहसील बीकानेर में क्या है? जाम्बोजी का समाधि स्थल है। निधन कहाँ हुआ था? तालवा गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1536 ईस्वी में हुआ था। प्रधान पीठ भी इनकी कहाँ है? मुकाम में है, ठीक है। बाद में एक स्थान है जांगलू बीकानेर, जहाँ चैत्र भाद्रपद की अमावस्या को क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। बाद में एक स्थान है रामड़ा बास जोधपुर। वहां पर इनका क्या मंदिर बना हुआ है विष्णु संप्रदाय का और उपदेश स्थान भी है, ठीक है। बाद में एक स्थान आता है जाम्बा जोधपुर। जाम्बा जोधपुर में क्या हुआ था? वहां पर एक तालाब है। वहां पर विष्णु संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं और इसको विष्णु संप्रदाय का क्या बोला जाता है? पुष्कर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक स्थान है लालासर। लालासर बीकानेर में जाम्बोजी का निवारण स्थान है, ठीक है।
इसके बाद मोस्ट और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, जाम्बोजी ने विधवा विवाह के लिए प्रयास किया, और क्वेश्चन आया भी था कि राजस्थान के कौन से संत ने प्रयास किया विधवा विवाह के लिए प्रयास किया। विधवा विवाह के लिए राजस्थान के कौन से संत ने प्रयास किए, तो वो प्रयास किए जाम्बोजी ने। किसने किए? जाम्बोजी ने। जाम्बोजी ने प्रयास किए विधवा विवाह के लिए, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था, क्योंकि विवाह करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। और आज भी कई जातियों में, कई स्थानों पर विधवा महिला को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो कानून कब बना? कानून तो बना 1856 में। कब बना? कानून तो बना 1856 में, और उस समय थाना बैरोई है 1856 में अंग्रेजों की सरकार है, ठीक है। कौन सी धारा 5 के तहत, कौन सी धारा 5 के तहत कानून बना, ठीक है। कब बना? 1856 में। और तब किन का अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था भारत पर, ठीक है। प्रयास किसने किया था? प्रयास किया था भारत का एक समाज सुधारक था ईश्वरी चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने किया? ईश्वरी चंद्र विद्यासागर ने। प्रयास किसने किए? एक भारतीय समाज सुधारक हुआ था ईश्वरी चंद्र विद्यासागर ने। उस समय अंग्रेजों का राज था, ठीक है। और भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलोजी ने क्या किया? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डेलोजी ने विधवा पुनर्विवाह की क्या दी? इनको अनुमति दे दी थी। सेकंड हैंड हुए तो खाए हुए, लेकिन माल तो चल ही सके, ठीक है। माल सेकंड हैंड हुए हुए, लेकिन चल तो सके, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह की कब अनुमति दी थी? किसने दी थी? लॉर्ड डेलोजी ने दी 1856 में। और प्रयास ईश्वरी चंद्र विद्यासागर ने किए। और सर्वप्रथम प्रयास किसने किए? जाम्बोजी ने किए विधवा पुनर्विवाह करने के, ठीक है। अब हमारे बच्चे विष्णु संप्रदाय के 29 नियम। कितने नियम? 29 नियम। कौन कौन से वो 29 नियम है? तो वो 29 नियम में लिखूंगा नहीं, ऐसे ही बता देता हूँ आपको 29 नियम कौन कौन से है, ठीक है। 29 नियम कौन कौन से विष्णु संप्रदाय के? तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, विष्णु संप्रदाय को हवन कराना, ईश्वर की पूजा करना, शालीनता रखना, सहनशीलता रखना, क्षमा का भाव रखना, किसी को माफ करने का भाव रखना, ठीक है। दया का भाव रखना, दया करुणा होनी जरूरी है। अमावस्या को व्रत रखना, अमावस्या को व्रत रखना, ठीक है। शाम को विष्णु का भजन करना, ठीक है। नीले वस्त्र नहीं पहनना, हरे वृक्ष नहीं काटना, अफीम व भांग का नशा नहीं करना, सेवन नहीं करना उनका, भेड़ बकरी नहीं पालना, मूर्ति की पूजा नहीं करना, निषेध कर्म नहीं करना, 30 दिनों तक जनन सुतुक करना, चोरी नहीं करना, संतोष का भाव रखना, मीठी वाणी बोलना, निंदा नहीं करना किसी की, दूध छान कर पीना चाहिए, पानी भी छान कर पीना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी से, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, विधवा विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गए? विष्णु समाज के 29 नियम हो गए, ठीक है। और पेड़ पौधे के लिए विष्णु समाज वैसे भी स्पेशल जाना जाता है, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए स्पेशल इनको माना जाता है, ठीक है। पेड़ पौधों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और ये जाने जाते हैं विष्णु संप्रदाय पेड़ों के लिए और जीव जंतुओं के लिए, ठीक है। 1604 में रामसड़ी जोधपुर के कर्मावे गोरा ने वृक्षों की रक्षा हेतु सर्वप्रथम बलिदान दिया था, जो विष्णु संप्रदाय का। एक आगे खेजड़ली की गांव की जो घटना पढ़ेंगे वो भी विष्णु संप्रदाय के लोगों ने उनमें बलिदान दिया था, ठीक है। तो ये हो गए हमारा विष्णु संप्रदाय, ठीक है। आगे का नेक्स्ट क्लास में जो आगे का संप्रदाय है वो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है।